नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से बसपा बीमार है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बसपा अब आईसीयू में जाएगी। आईसीयू में जाने के साथ ही वो वेंटिलेटर पर चली जाएगी। तमाम लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या आईसीयू या वेंटिलेटर पर जाने से पहले बसपा को, बीमार बसपा को मायावती जी बचा पाएंगी? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कमेंट करने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा, दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा। जब पूरा वीडियो हो जाएगा तब आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय रखिएगा और आप सभी से अपील, ये वीडियो पूरा देखिएगा जिससे टॉपिक आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। कहीं कोई गलती हो तो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, बसपा बीमार है तो उसे आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आईसीयू में जा चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई, सीधे सीधे वो वेंटिलेटर में जा चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर नहीं गई है और अगर 27 में हारे तब सीधा वेंटिलेटर पर बसपा चली जाएगी। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि बसपा को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि बसपा बीमार हो गई? क्यों कहा जा रहा है बसपा इतनी बीमार है कि उसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल है? दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बसपा एक मजबूत पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। 1984 में बसपा की स्थापना हुई और बसपा के स्थापना से अगर देखा जाए 2007 तक तो सीधे इसका ग्राफ दोस्तों उठता हुआ चला गया। लेकिन 2007 के बाद बसपा का ग्राफ जो है वो गिरता ही जा रहा है। साल दर साल जो भी चुनाव हुए, बसपा ने उसमें कमज़ोर प्रदर्शन किया। दोस्तों, 1989 के लोकसभा चुनाव याद हैं आपको? 1979 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी ने पूरे देश में 245 सीटों पर चुनाव लड़ा था और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1989 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पंजाब में भी बीएसपी ने खाता खोला था, 3 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। उसके बाद आ जाइए 1991 के लोकसभा के चुनाव में बसपा ने 3 सीटें जीती। 1996 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 14 सीटों पर जीत हासिल की। 2004 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। यहाँ तक कि 2009 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों, 2014 के बाद बसपा का जो प्रदर्शन है वो गिरता चला गया। 2014 लोकसभा चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन था, 0 सीटें हासिल हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो बसपा 1989 के लोकसभा के चुनाव में 245 सीटों पर लड़कर 4 सीटें हासिल कर सकती थी, शुरू में ही पार्टी को बने हुए महज 3-4 साल हुए थे और 4 सीटें जीत कर लाई, और आज करीब 40 सालों के बाद बसपा 488 सीटों पर चुनाव लड़ती है पूरे देश में और 0 सीटें लेकर आती है। यानी बसपा 1984 के दौर में चली गई है, क्या कहा जाए? तो दोस्तों, क्या माना जाए कि बसपा यहाँ अब 1984 के दौर में चली गई है, 1989 के भी बुरे दौर से गुजर रही है? दोस्तों, इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं 2007 की बात करूंगा। दोस्तों, 2007 के विधानसभा के चुनाव में बीएसपी को 206 सीटें मिली थीं। 403 सीटें हैं विधानसभा में, 206 सीटें अकेले बीएसपी ने जीती थी। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, बीएसपी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बना ली, कैसे 206 सीटों पर जीत हासिल कर ली? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अब इसमें कुछ फैक्टर काम कर रहे थे। 2006 में मान्यवर जी की मौत हो गई थी। मान्यवर जी ने पार्टी को सींचा, बनाया, लोगों को जोड़ा, साइकिल यात्रा निकाली, पंजाब में भी 1 सीट जीती। लेकिन दोस्तों, 2006 में कांशीराम जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद साल 2007 में
उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आया और पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 2007 की विधानसभा के चुनाव के दौरान मान्यवर जी के लिए सहानुभूति की लहर चली थी। अगड़े पिछड़े दलित मुस्लिम सब ने एक मत होकर बीएसपी को वोट किया था। तो दोस्तों, 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती जी और कांशीराम जी की भूमिका संयुक्त रूप से काम आई और मायावती जी ने भी काफ़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, उनकी भी भूमिका थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2007 के बाद जो भी चुनाव हुए उसमें बसपा क्यों हारती चली गई। अब दोस्तों, हम 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 80 सीटों पर जीत हासिल की, 25% वोट शेयर था। उसके बाद दोस्तों 2017 का विधानसभा चुनाव आया, जहां पर बसपा को मात्र 19 सीटें हासिल हुई, वोट परसेंटेज घटकर 22% रह गया। 2022 का विधानसभा का चुनाव आया और बसपा का वोट शेयर फिर से गिरा, बसपा का वोट शेयर करीब 13% हो गया और 2022 के विधानसभा के चुनाव में बीएसपी को 1 सीट मिली। इसे कहते हैं बसपा का बीमार हो जाना। ये तो हुई विधानसभा की बात। अब 14 के बाद थोड़ा लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हैं। दोस्तों, साल 2014 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी का वोट परसेंटेज पूरे देश में 4.19 था। लेकिन 2024 में जानते हैं क्या हुआ? 2% से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। और 2019 के लोकसभा के चुनाव का जिक्र करूं दोस्तों, 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, गठबंधन किया था और 19.9% वोट मिले, यानी करीब 20% वोट मिले। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में फिर से बसपा का खाता नहीं खुला और वोट फीसदी हुआ 9.5%, यानी सिंगल डिजिट में जो इनका परसेंटेज है, वोट परसेंटेज अब बसपा का सिंगल डिजिट में आ गया है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल, लगातार बसपा चुनाव क्यों हार रही है और 2007 के बाद बसपा क्यों नहीं उभर पाई? अब 2007 में जीती, 2027 में कितनी उम्मीदें हैं? तो दोस्तों, 2007 के बाद अब उम्मीद की जा रही है बसपा से, मायावती जी से, कि 27 में बसपा कमाल करेगी। तो बड़ा सवाल, क्या 27 में 20 साल के बाद बसपा कमाल कर पाएगी? क्योंकि बसपा तो बीमार है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर जाने का दौर आ गया है क्या? और क्या इसे वेंटिलेटर पर जाने से पहले बचाया जा सकता है? क्या मायावती जी बीमार बसपा का इलाज कर पाएंगी? दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और कुछ दवाइयाँ हैं बसपा के लिए। अगर इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए तो बसपा वेंटिलेटर, आईसीयू पर नहीं जाएगी, बसपा की जो सेहत है सही हो जाएगी। पहला इलाज है आकाश आनंद। आकाश आनंद की नाम की दवाई अगर बसपा को मिल जाए तो वो फिर से सेहतमंद हो जाएगी। और 2007 के बाद जो भी काम नहीं हुए, जिस वजह से बसपा लगातार हार रही है, 6 चुनाव मायावती जी हारी, अभी तक समीक्षा नहीं कर पाई कि क्यों हार रहे हैं। मायावती जी तो बड़ी नेता हैं, उनको तो समझ जाना चाहिए हम हार क्यों रहे हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं मायावती जी को कि बीजेपी की बी टीम है, चलिए मान लिया भाई, बीजेपी की बी टीम नहीं है मायावती जी, मान लिया, लेकिन मायावती जी को तो समझना चाहिए हम क्यों लगातार चुनाव हार रहे हैं। बसपा सिमटती जा रही है और 27 में क्या और सिमट जाएगी या और पावरफुल होगी? तो इलाज बहुत सारे हैं। बसपा आईटी सेल क्यों नहीं बना? 2007 के बाद क्या बीएसपी को इतनी फुर्सत नहीं थी? सरकार में थे, बसपा आईटी सेल बनाते, सोशल मीडिया मजबूत करते, फेसबुक पे तेज़ी से काम करते, यूट्यूब पर काम करते, तमाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते। लेकिन माफ़ करिए, बीएसपी सोशल मीडिया में फिसड्डी साबित हुई। और एक दवाई बसपा के लिए दोस्तों और है जिसका जिक्र किया जाता है कि मायावती जी को उसी तेवर में आना पड़ेगा, वही सक्रियता दिखानी पड़ेगी जो सक्रियता वो पहले दिखा रही थी। और ये कोई ना कहे कि मायावती जी बुज़ुर्ग हो गई हैं। मायावती जी मोदी से बुज़ुर्ग नहीं हैं। 2013 से मोदी लगातार एक्टिव हैं, याद करिए, कैंपेन चल रहा था ना 2014 के लिए, 2013 से मोदी लगातार सक्रिय हैं। पहले सीएम थे और फिर पीएम है लगातार। तो मायावती जी सीएम थी, 4 बार मुख्यमंत्री थी, बहुत सारा काम किया, ठीक है, लेकिन आपने काम किया तो आपको
लोग प्यार भी तो कर रहे हैं। तो दोस्तों मायावती जी ने काम किया, लोगों ने उसके बदले में इन्हें वोट भी तो दिया और लोग उसका कर्ज भी तो उतारते हैं मायावती जी का। लेकिन कब तक, बड़ा सवाल ये है। ना आप सत्ता में आ रही हैं, ना आप पार्टी को मजबूत कर रही हैं, तो कब तक कोई आपका साथ देगा दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीमार बसपा को मायावती जी वेंटिलेटर पर जाने से पहले बचा लेंगी? क्या मायावती जी बीमार बसपा का इलाज कर पाएंगी दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। जो कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।